मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10th का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। नाम क्या है? ट्रायंगल्स। और क्लास 10th का होगा। ये मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया मेरे बच्चे, जिससे मैं तुम्हारे को नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा पाऊँ। अब थोड़ा सा एक रूटीन से चलेंगे, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। चलो देखते हैं मेरे बच्चे, हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। हम सबसे पहले, मैं इस चैप्टर को करने से पहले तुम्हारे को 1 मिनट कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस में बहुत यूज होने वाला है। जो 9th क्लास का कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर था और ये चैप्टर दोनों के दोनों हायर क्लासेस में जब जाओगे, जितनी बार भी ट्रायंगल का जिक्र होगा तुम्हारे को देखने को ये चैप्टर का यूज जरूर मिलेगा मेरे बच्चे। तो अब हम अगर इस चैप्टर की बात करते हैं तो मैं इस चैप्टर को किस तरह से करवाऊंगा। मैं 6th क्लास से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका बेस थोड़ा अच्छा नहीं है। उन बच्चों के लिए ये चैप्टर उनको नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये चैप्टर डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना ईजिली बताऊंगा हर चीज़ को स्प्लिट कर करके, तोड़ तोड़ के, कि तुम आराम से उसको डिटेल से समझ पाओगे। लेकिन एक चीज़ है मेरे बच्चे, कि वीडियो जिस बच्चे ने भी 2 बार देख ली ना, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि कोई भी उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं होगा कि रह जाएगा, या कोई भी क्वेश्चन उसका नहीं बन पाएगा, नहीं निकल पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलो मेरे बच्चे, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। अब देखो, चैप्टर के नाम से ही हमारे को क्या पता चल रहा है? ट्राई प्लस एंगल। हमारे को ट्राई प्लस एंगल, ट्रायंगल्स, ये किन से मिलके बना है? ट्राई प्लस एंगल्स। मतलब ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब तुम जानते हो एंगल। दिस इज एंगल, ए ओ बी इज द एंगल, और हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए ओ बी। अब हमारे को यहाँ से किस चीज़ का पता चलता है मेरे बच्चे? हमें यहाँ से ये देखने को मिलता है कि ये एक एंगल है और ये 3 है। अब सीधी सी एक ही बात है कि हम 3 एंगल का कुछ ना कुछ जिक्र करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। मतलब हम ट्रायंगल का जिक्र करने वाले हैं। ट्रायंगल मतलब, ये मैंने एक ट्रायंगल ली, ए बी एंड सी। ये मैंने एक ट्रायंगल ली, इसमें फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड थर्ड एंगल, 3 एंगल हो गए। इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और हम 3 एंगल का जिक्र करने वाले हैं, और हमारा चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल। जो भी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे वो सारा का सारा ट्रायंगल से रिलेटेड है। अब मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, बिल्कुल डिटेल से उठाऊंगा, बिल्कुल जीरो से चैप्टर को उठाऊंगा। अब देखो मेरे बच्चे, ये ट्रायंगल बनी कहाँ से, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो देखते हैं। सबसे पहले बात आती है, मैंने ये पेन को रख दिया। मान लो मैंने एक शार्प पेंसिल ली और उसको यूँ रख दिया, बिल्कुल ना के बराबर, वो एक पॉइंट बनेगा, एक डॉट बनेगा। हम इस पॉइंट को बोलेंगे दिस इज पॉइंट, दिस इज पॉइंट, दिस पॉइंट इज द 0 डायमेंशनल फिगर। ये पॉइंट जो है वो 0 डायमेंशनल फिगर है। क्यों है? क्योंकि किसी भी पॉइंट की जो शार्प पेंसिल करके, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे के पॉइंट को ऐसे बना दोगे, नहीं, दिस इज नॉट ए पॉइंट। ये एक पॉइंट नहीं है, ये एक पॉइंट है। इसकी न कोई लेंथ है, न कोई ब्रेथ है, न कोई हाइट है, न कोई थिकनेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी एक सिंगल डायमेंशन भी नहीं है। इसलिए हम इसको बोलेंगे 0 डायमेंशनल फिगर। क्या है मेरे बच्चे? ये पॉइंट इज द 0 डायमेंशनल फिगर। क्या बोलेंगे हम? 0 डायमेंशन फिगर। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि एक पॉइंट से स्टार्टिंग की है। अब देखना, मैं बहुत धीरे धीरे पॉइंट से स्टार्ट करके और चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा मेरे बच्चे। बिल्कुल डिटेल से सुनते जाना, बस ध्यान से सुनते जाना। अगर मैं बार बार पॉइंट का यूज कर रहा हूँ मेरे बच्चे, मैंने बार बार पॉइंट्स का यूज किया, आई होप कि तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं मेरे बच्चे। नहीं दिखाई दे रहे हो तो तुम थोड़ा स्पॉज करके चलना, कि मैंने जो पेन रखा है, इसी तरह से मैं अगर एक शार्प पेंसिल लेके और उसको रखता जाता हूँ, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन सभी के सभी पॉइंट्स को मिला दूँ मेरे बच्चे, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, मैंने इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिला दिया, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। बहुत सारे पॉइंट से मिलके क्या बना मेरे बच्चे? लाइन सेगमेंट। जरूरी नहीं है बहुत सारे पॉइंट ही हो, 2 पॉइंट से मिलके भी बन सकता है। ये 2 पॉइंट है, इनको मिला दिया, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। समझ आ रहा है मेरे बच्चे?
अब बात आती है, ये लाइन सेगमेंट आ गया हमारे पास। अगर लाइन सेगमेंट की अलावा बात करें, अगर इस लाइन सेगमेंट के अलावा अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चे, तो उसमें हमारे को क्या मिलेगा। देखो, अगर मैं बोलता हूँ एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड प्रोड्यूस्ड कर दिया जाए, ये एक लाइन सेगमेंट था जो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट थे जिनको मिला के एक लाइन सेगमेंट बना, जिसका एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग पॉइंट था, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट को इधर भी प्रोड्यूस कर दूं और इधर भी प्रोड्यूस कर दूं, ये मैंने प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड लाइन। मतलब लाइन की कोई लिमिट नहीं होती मेरे बच्चे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक लाइन है जो एक लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करने पे बनी है, दोनों साइड प्रोड्यूस करने पे बनी है। मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, सबसे पहले हमने 0 डायमेंशनल फिगर लिया जिसकी कोई लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस कुछ भी नहीं होता, जिसमें कोई डायमेंशन ही नहीं होती, जिसकी सिंगल डायमेंशन होती है। वो क्या, ये तो 0 डायमेंशनल था, ये क्या है 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल 3 फिगर होते हैं मेरे बच्चे, ओनली एंड ओनली 3 फिगर, सिर्फ 3 फिगर होते हैं। अब ये तो 0 डायमेंशनल इसलिए था मेरे बच्चे क्योंकि इसके अंदर क्या था, ये पॉइंट के अंदर कोई डायमेंशन नहीं थी, इसलिए 0 डायमेंशनल था। ये 1 डायमेंशनल किस लिए है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं है, लेंथ है, लेंथ की वजह से ये 1 डायमेंशनल है। दिस इज 1 डायमेंशनल फिगर, 1D। ये क्या था, 0D, ये 1D फिगर है। अब अगर हम बात करते हैं इसी को दोनों साइड प्रोड्यूस कर दिया लाइन सेगमेंट को, तो वो क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगी। अब ये भी क्या है, ये भी 1 डायमेंशनल फिगर है। हमारे को यहाँ से ये पता चल गया कि ये भी वन डायमेंशनल फिगर है। जो मैं ये चीज़ें तुम्हारे को बता रहा हूँ ना मेरे बच्चे, ये कहीं नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने माइंड में नोट करने की ज़रूरत है, नोटबुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम 5th 6th क्लास से स्टार्ट हो चुकी थी, बिल्कुल बेसिक चीज़। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक का नहीं पता होता, तो ये चैप्टर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं बोलता हूँ इससे नीचे इस चैप्टर के डीप में जाया ही नहीं जा सकता। अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ 1 डायमेंशनल की, तो एक फिगर ये हो गया, एक फिगर ये हो गया। 0 डायमेंशनल सिर्फ एक ही फिगर होता है मेरे बच्चे, उसके अलावा कोई फिगर नहीं होता, सिर्फ एक फिगर है, क्या है वो, पॉइंट। पॉइंट इज द 0 डायमेंशनल फिगर। क्यों है ये भी पता चल गया तुम्हें, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस कुछ भी नहीं है, ये 1 डायमेंशनल। ये क्यों, कैसे बना, जब बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो लाइन सेगमेंट बन जाता है। जरूरी नहीं है बहुत सारे, 2 पॉइंट से भी काम चल सकता है। जब एक लाइन सेगमेंट को दोनों साइड प्रोड्यूस कर दिया जाए, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, यहाँ पे ये ए था, यहाँ पे ये बी था, मैंने ये एल, एल डैश ये लाइन बना दी। इस लाइन सेगमेंट को मैंने क्या बना दिया मेरे बच्चे, लाइन बना दिया। तो ये जो लाइन बनी, ये कैसे बनी, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट को बी को आगे प्रोड्यूस कर दिया और ए को आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या बन गई, एक लाइन बन गई। मतलब क्या, लाइन सेगमेंट का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है जिसकी एक फिक्स लिमिट होती है, बट लाइन की कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाती, हम उसको नहीं रोक सकते। अब लाइन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की नीड होती है। एक लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड होती है मेरे बच्चे, क्योंकि हमारे पास अगर 2 पॉइंट नहीं होंगे तो हम लाइन सेगमेंट नहीं बना पाएंगे, और अगर हम लाइन सेगमेंट नहीं बना पाएंगे तो हम लाइन भी नहीं बना पाएंगे। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, मिनिमम 2 पॉइंट की नीड होती है हमारे को, किसके लिए, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। चलो आप देखते हैं मेरे बच्चे, नेक्स्ट ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ये हो गया, और एक थर्ड एग्जांपल और है, क्या है, रे। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से और ये इस तरह से, ये इस तरह से जा रहा है हमारे पास, या हम इसको ये भी बोल दे कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से ये इस तरह से जा रहा हो, या हम ये बोल दें कि वो एक पॉइंट से इस तरह से जा रहा है, ये एक पॉइंट से इस तरह से जा रहा है। ये सारी की सारी जो है मेरे बच्चे वो है रे। क्या है ये, रे। जिस तरह से एक टॉर्च काम करती है ना मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा घर पे जो टॉर्च होती है, वो टॉर्च किस तरह से काम करती है, और तुम फिजिक्स में भी पढ़ते होगे। क्या ये लाइट कभी रुकने वाली होती है मेरे बच्चे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टॉर्च क्या है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, बट ये रुकने वाली है नहीं है, ये डेफिनेटली रे हैं। ये रे ही हम इसको क्यों बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। जो सनलाइट होती है उसमें रे ही तो होती हैं, क्यों, क्योंकि वो रुकने का नाम नहीं लेती, रिफ्लेक्ट होती जाती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टकराने के बाद, बट वो रुकती नहीं है। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो टॉर्च है, वो रे का एग्जाम्पल है, याद रख लेना मेरे बच्चे।
अब हमें ये भी क्या हमारे पास वन डायमेंशनल फिगर है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट होके सिर्फ एक लेंथ ही तो है मेरे बच्चे, इसमें कोई ब्रेथ तो है ही नहीं। इसका मतलब पॉइंट, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, पॉइंट जीरो डायमेंशनल है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है। लेंथ, लाइन सेगमेंट में सिर्फ लेंथ है, इसलिए वन डायमेंशनल फिगर है। बहुत सारे पॉइंट या किन्हीं भी मिनिमम दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनता है। जब किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बन जाता है और दोनों साइड उस लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो एक लाइन बन जाती है। लाइन के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की नीड होती है मेरे बच्चे? 2 पॉइंट्स की नीड होती है। लाइन सेगमेंट के लिए नहीं पूछेगा कम कभी भी, ये लाइन के लिए पूछेगा कि एक लाइन के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की नीड होती है। और फिर बात आती है रे की, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट टाइम तक चलती जाए। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक एंडिंग पॉइंट था। इसका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट था, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसका न ही तो स्टार्टिंग पॉइंट है न ही एंडिंग पॉइंट है। समझ में आया? चलो मेरे बच्चे देखते हैं। अब हमारे को यहाँ से ये तो पता चल गया कि जीरो डायमेंशनल फिगर कौन से हैं, वन डायमेंशनल फिगर कौन से हैं। और अब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल फिगर की, जिनके अंदर टू डायमेंशनल फिगर कैसे बने। अब हम ये सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ बात करेंगे मेरे बच्चे रे के ऊपर, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? ट्रायंगल। अब हमें बात करनी किसके ऊपर है? ट्रायंगल के ऊपर। चलो अपने टॉपिक पे फिर से वहीं पे आते हैं। अब मैंने ये एक रे ली मेरे बच्चे, इस पॉइंट से ली, ये एक रे ली, और मैंने इसी के साथ एक दूसरी रे यहाँ पे ले दी। क्या आप बोल सकते हो ये क्या है? बिल्कुल बोल सकते हैं, ये क्या है? एक एंगल। मतलब हमारे को क्या पता चला कि किसी एक पॉइंट से एक साथ दो रे जब निकलती हैं तो वो क्या बनाती है मेरे बच्चे? एंगल बनाती हैं। अंडरस्टैंडिंग की बात है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है मेरे बच्चे। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। हम इसको बोलते हैं आर्म, इसको भी बोलते हैं आर्म, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये हमारे पास एंगल है। कितने भी डिग्री का एंगल हो वो हम बाद में बात करेंगे, बट हमें सबसे पहले बेसिक का तो पता हो कि एंगल कैसे बनता है भाई। तो हमारे को यहाँ से ये आर्म मिल गई, किसकी? एंगल की आर्म है, ये बाजू है ये इसकी। अब हम बात करते हैं दो रे मिलने से तो हमारे पास एंगल मिल गया, बन गया। क्या तुमने मेरे बच्चे कभी ऐसे देखा है कि हम इसको एंगल बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हम इसको एंगल? कि हम कभी तुमने बुक में ऐसे देखा हो? नहीं देखा होगा ना, नहीं कभी तुमने ऐसे देखा होगा? कभी ऐसे देखा हो तुमने? ये भी नहीं देखा होगा मेरे बच्चे तुमने। क्यों नहीं देखा होगा? ये इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमारे को कभी भी दो लाइन से एक एंगल नहीं बनता, नहीं दो लाइन सेगमेंट से। ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, नहीं दो लाइन सेगमेंट से। तो हमारे को यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई मेरे बच्चे कि हमारे पास जो एंगल बनता है वो रे से बनता है, ना कि लाइन सेगमेंट या लाइन से बनता है। चलो ये क्लियर है सबका? चलो आगे देखते हैं मेरे बच्चे। अब बात आती है कि फिर ट्रायंगल कहाँ से बनती है। अब अगर हम देखते हैं, मैंने ये एक ट्रायंगल ली, मेरी थोड़ा सा ड्राइंग खराब है मेरे बच्चे, कोशिश करूँगा बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर बनाने की। ABC मैंने एक ट्रायंगल ली, इस ट्रायंगल के अंदर देखो, क्या ये रे है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने एक क्या लिया? लाइन सेगमेंट लिया जिसका नाम क्या है? AB। फिर मैंने एक दूसरा लाइन सेगमेंट इसके साथ मिलाया जिसका नाम क्या है? AC। और मैंने फिर क्या किया? BC को भी मिला दिया। मतलब क्या? 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ी मेरे को मेरे बच्चे, लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ी है, ना कि मेरे को 3 लाइन या 3 रे की जरूरत पड़ी है। तो ये चीज ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ABC इज ए 2 डायमेंशनल फिगर या 1 डायमेंशनल फिगर या 3 डायमेंशनल फिगर या 0 डायमेंशनल फिगर। क्या है ये 2 डायमेंशनल फिगर है मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेंथ है और ब्रेथ है, या हम बोल सकते हैं इसकी लेंथ है और इसकी हाइट है। दो चीजें हैं इसके अंदर। इसकी ब्रेथ को हम हाइट भी बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हाइट लेते हैं मेरे बच्चे, सेकंड डायमेंशन जो इसकी होती है, और इसकी लेंथ भी लेते हैं। चलो देखते हैं मेरे बच्चे। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है? ये 2 डायमेंशन फिगर है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो बात की मेरे बच्चे, 6th क्लास की बात की मैंने, एक ट्रायंगल के एंगल कैसे बनाए जाते हैं, एंगल कैसे बनाए जाते हैं, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल फिगर।
ये सारी चीज़ें बताई। फिर 7th क्लास की बातें भी बताई उसके साथ कि एंगल कैसे बनाए जाते हैं। फिर 8th क्लास की बातें बताई कि ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ किया जाता है। बहुत सारी टाइप की ट्रायंगल होती है, बहुत सारे टाइप के एंगल होते हैं। हम एक एक करके बिल्कुल डिटेल से मैं 6th 7th क्लास की वो सारी की सारी चीज़ें उठाऊँगा। मैं सभी टाइप के एंगल, सभी टाइप के ट्रायंगल बहुत जल्दी से करवाने की कोशिश करूँगा। फिर हमने देखा कि 2 डायमेंशनल फिगर कौन से होते हैं। हमने ट्रायंगल पे बात करनी थी तो हमने ट्रायंगल को देखा कि ट्रायंगल 2 डायमेंशनल फिगर है। चलो मेरे बच्चे, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मेरे बच्चे सेकंड जो है टाइप ऑफ एंगल्स, चैप्टर 6 टाइप ऑफ एंगल, क्लास 10th क्लास की बात करें मेरे बच्चे हम। अब इसमें जितने तरह के एंगल हो सकते हैं, देखो मैं बहुत डिटेल से उठाऊंगा। मैंने ये इसलिए पहले से इसलिए लिख लिया मेरे बच्चे क्योंकि तुम्हारा टाइम ख़राब ना हो। मैं अभी लिखता तो फिर वो उसमें टाइम ख़राब होता और वो थोड़ा स्पीड में लिखने पड़ते तो राइटिंग भी अच्छी नहीं हो पाती। मैं तुम्हारे को ना कोशिश करूँगा कि अब की बार ये नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। चलो देखते हैं, क्योंकि इन्हीं की फ़ोटो उतार के सेम जो कि जो क्लास नोट्स है ना, ऑनलाइन क्लास नोट्स, वही नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। उनसे ना तुम एक बार 2 बार वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद तुम्हारे को अंदाजा हो जाएगा सर ने कौन सी चीज़ किस लिए लिखी थी, क्योंकि तुमने वीडियो देख ली। चलो मेरे बच्चे, बात करते हैं हम सबसे पहले एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? मेरे हिसाब से सभी बच्चे जानते हैं, बट फिर भी मैं एक मिनट इनके रिवाइज करवाना चाहूँगा क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं मेरे बच्चे? जो एंगल 0 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर देन हो, और जो क्या हो 90 डिग्री से क्या हो मेरे बच्चे, लेस देन। कौन से एंगल को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या फिर मैंने लिख लिया एंगल ए लिख दिया मैंने मेरे बच्चे। यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। राइट एंगल के बारे में तुम सभी जानते हैं मेरे बच्चे, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल क्या हो मेरे बच्चे 90 डिग्री से तो क्या हो, ग्रेटर देन हो, और जो क्या हो लेस देन हो, किससे, 180 डिग्री से। तो हमारे को यहाँ से ये पता चल गया। नेक्स्ट है मेरे बच्चे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, बिल्कुल 180 डिग्री। इधर से देख लो या इधर से देख लो, कोई भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल बनाएगी, तो हम क्या बोलेंगे इसको मेरे बच्चे, 180 डिग्री। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। ये समझना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बार बार पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एग्जाम में ऐसी बातें नहीं पूछेगा। तुम 10th क्लास के स्टूडेंट हो, बट तुम्हारे से कोई भी टीचर पूछ सकता है, या कोई भी तुम्हारा बड़ा भाई या पेरेंट्स पूछ सकते हैं, या किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है मेरे बच्चे? जो एंगल 180 से ग्रेटर देन हो, जो एंगल 180 से क्या हो, ग्रेटर देन, और 360 से क्या हो मेरे बच्चे, लेस देन। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो पूरा का पूरा एक सर्कल बना रहा हो, यहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब क्या, 360 डिग्री एंगल। अब हमने एंगल्स को भी देख लिया, बट एक नई चीज़ यहाँ पे तुम्हारे को दिखाई दे रही होगी मेरे बच्चे, एडजेसेंट एंगल। तुमने मेरे से पहले नाम भी सुना होगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया भी है। एडजेसेंट एंगल को ध्यान से समझना मेरे बच्चे, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक एंगल बनाता हूँ, देखो, और मैंने इसके मिड में भी एक एंगल बना दिया, मतलब मैंने 2 एंगल बना दिए। क्या मैं इसको एंगल बोल सकता हूँ? जब तक ये रे नहीं थी तब तक मैं इसको एंगल नहीं बोल सकता था। यहाँ पे जो ये है मेरे बच्चे, ये जो एक पॉइंट था, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। यहाँ पे ये जो है आर्म है, ये क्या है, आर्म। ये भी क्या है, आर्म। मैंने बताया था पहली वाली, आर्म। अब एक एंगल तो मेरे बच्चे ये बन रहा है यहाँ पे, एक एंगल ये बन रहा है, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है, बट एक एंगल सी भी बन रहा है, कंप्लीट एंगल। 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, एडजेसेंट एंगल की 3 कंडीशन होती है मेरे बच्चे। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ सेकंड को नोट करेंगे हम, या थर्ड को। एडजेसेंट एंगल के लिए हमारी ये 3 कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। इन तीनों की तीनों कंडीशन में से अगर एक भी फेलियर हो जाएगी तो हम नहीं बोल सकते कि वो एडजेसेंट एंगल होगा। इसके लिए तीनों कंडीशन बहुत ज़रूरी हैं। अब हम देखते हैं इन तीनों की तीनों कंडीशन को। मैंने आर्म की बात बताई थी, 1 कॉमन आर्म,
ये आर्म है, ये आर्म है और ये भी आर्म है। कुछ ही देर पहले बताया था मेरे बच्चे, इनके एडजेसेंट एंगल होने के लिए वन कॉमन आर्म होनी जरूरी है, कि एक आर्म होनी जरूरी है, कि इसकी जो एक एंगल ये है मेरे बच्चे, एंगल ए, एंगल बी ये है, इन दोनों आर्म से मिलके बना है। एंगल ए इन दोनों आर्म से मिलके बना, एंगल बी इन दोनों आर्म से मिलके बना। अगर मैं बोलूँ इस आर्म को हटा दूँ, मैं जो मैंने नीचे छिपा दी, अगर मैं इस आर्म को हटा दूँ, इस वाली आर्म को हटा दूँ, तो ये पूरा का पूरा तो एंगल सी बन जाएगा, दो एंगल नहीं रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों के अंदर एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। अगर मैं इस वाली आर्म को हटाता हूँ तो एंगल ए भी ख़त्म हो जाएगा और एंगल बी भी ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि इन दोनों एंगल को बनाने के लिए एक आर्म की ज़रूरत है। वो कौन सी है? ये वाली आर्म है। अब हमारे को यहाँ से ये तो पता चल गया कि वन कॉमन आर्म होनी जरूरी है। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल तभी होंगे जब उनके अंदर एक कॉमन आर्म होगी। सेकंड क्या है? वन कॉमन वर्टेक्स। उन दोनों के अंदर एक कॉमन वर्टेक्स भी होना जरूरी है मेरे बच्चे। वर्टेक्स कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे ये रहा। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ओ। ओ इज द वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है। इन दोनों के दोनों एंगल के लिए, ए और बी एंगल के लिए वर्टेक्स क्या है मेरे बच्चे? ओ। एक ही वर्टेक्स है, अलग अलग वर्टेक्स तो नहीं है। अगर हम दो अलग अलग एंगल ले लें, हमने एक एंगल यहाँ पे ले लिया और हमने एक एंगल यहाँ पे ले लिया, ये एंगल ले लिया, तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के साथ हम ये नहीं बोल सकते ये ओ है, ये मान लो ओ डैश है। तो इन दोनों को हम ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। सेकेंड थिंग, हम इन दोनों को ये भी नहीं बोल सकते कि इन दोनों में कोई कॉमन आर्म है। आर्म कॉमन ये थी जो एक ही आर्म से दोनों के दोनों एंगल बन गए थे। न ही तो इन दोनों एंगल में वन कॉमन आर्म है, न ही वन कॉमन वर्टेक्स है। थर्ड जो है, डोंट ओवरलैपिंग ईच अदर। ये आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए। मतलब क्या? मैं बोलूँ एंगल ए एंगल सी के साथ एडजेसेंट है? नहीं है। एंगल बी एंगल सी के साथ एडजेसेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। एंगल ए और सी एडजेसेंट एंगल नहीं है। एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल नहीं है। बट एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन दोनों के अंदर तीनों की तीनों कंडीशन, एंगल ए और एंगल बी के अंदर तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट एंगल सी के अंदर एक कंडीशन फेल हो रही है। देखो मेरे बच्चे, वन कॉमन आर्म थी, इसकी वन कॉमन आर्म है एंगल ए और बी की। एंगल सी के लिए तो ये आर्म की जरूरत ही नहीं है। एंगल सी के लिए तो ये दोनों आर्म चाहिए हमारे को, ये वाली और ये वाली। सेकंड जो था, वन कॉमन वर्टेक्स। इनका एंगल सी का और एंगल ए का और बी का, इनका सबका कॉमन वर्टेक्स तो ओ है, ये बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे ये चीज़ फेल कर रही है, क्या? डोंट ओवरलैपिंग ईच अदर। कि मतलब एंगल सी एंगल ए को भी ओवरलैप कर रहा है। ये जो पोर्शन है ये इसी एंगल को तो दिखा रहा है मेरे बच्चे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इस वाले एंगल ए को एंगल सी ओवरलैप कर रहा है और एंगल बी को भी एंगल सी ओवरलैप कर रहा है। तो हम नहीं बोल सकते कि एंगल ए और सी एडजेसेंट एंगल हैं और एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल हैं। यहाँ पे सिर्फ एंगल ए और एंगल बी ही एडजेसेंट एंगल हैं। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे हमारा, थर्ड पॉइंट में हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। हम यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे। ये मैंने पहले से नोट डाउन कर लिया है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं हुआ हमारा। ये चीज़ें ना मेरे बच्चे बिल्कुल बेसिक है, मैं मानता हूँ तुम सबको पता भी होगी, बट ये ज़रूरी है। मैं ये समझ लो कि तुम कुछ बच्चे रिवीजन कर रहे हैं और जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं बिल्कुल डीप से जीरो से उठा रहा हूँ इस चैप्टर को, क्योंकि उसके बगैर तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल्स के टाइप की, फर्स्ट है जो वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मेरे से बाई मिस्टेक बन गई थी मेरे बच्चे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने एरो का सिंबल लगाया है और इधर लगाया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड इक्वल हों, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, जब तीनों की तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो हम उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल की, जिस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल हो जाएं हम उसको बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हैं तो हम इसको बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। हम बात करते हैं स्केल एंड ट्रायंगल की। अगर हम स्केल एंड ट्रायंगल को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे को क्या मिलना चाहिए स्केल एंड ट्रायंगल में मेरे बच्चे? कोई भी साइड इक्वल ना हो। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, आपस में कोई भी इक्वल नहीं है और न ही ये इसके इक्वल है। जब तीनों की तीनों साइड में कोई भी साइड इक्वल ना हो तो हम उसको बोलेंगे
स्केल एंड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में तुम सभी जानते हो मेरे बच्चे क्या होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर एक 90 डिग्री का एंगल होगा तो बाकी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा और वो दोनों के दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल। तो हमारे को यहाँ से पता चला जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो मेरे बच्चे, ये जो मैं अब बता रहा हूँ ये बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चे, शायद किसी ने पहले सुना है या नहीं सुना है, बट ध्यान से देखना। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, देखो मेरे बच्चे, इक्वी एंगुलर नाम से ही कुछ पता चल रहा है हमारे को, क्या पता चल रहा है, इक्वी इक्वल, एंगुलर एंगल जिसके अंदर इक्वल एंगल हो, ऐसी ट्रायंगल्स। इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, मतलब जिसके अंदर एंगल इक्वल हो ना, वो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से एंगल मेरे बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये दोनों की दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल हैं। बिल्कुल डेफिनेटली है मेरे बच्चे। जब एक भी एंगल इक्वल नहीं होगा तो हम उस ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। तीनों के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है ये इसके हो गया, ये इसके हो गया, ये इसके हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहलाएंगे। और इसमें एक बात ये नोट करने की है मेरे बच्चे कि इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के अंदर हमेशा साइड्स का रेशियो, मैं साइड इक्वल नहीं बोल रहा मेरे बच्चे, मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। हमेशा साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे, जिस तरह से ये साइड है इस साइड के क्या होगी, रेशियो इक्वल होगा, ना कि साइड एग्जैक्ट इक्वल होगी। ये वाली साइड है इस वाली साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो ये क्या हो जाएंगी, रेशियो इक्वल होगा, और इस वाली साइड का इस वाली साइड के रेशियो के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2, 5 एंड 4, मैंने ये ले लिया। अब इसका डबल अगर ये है, फॉर एग्जांपल हम लेट कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो इसका ये डबल होनी चाहिए और ये इसका डबल होनी चाहिए मेरे बच्चे। इसका मतलब इनका रेशियो सेम है। रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ पे 2/4 करोगे, वो इक्वल होना चाहिए किसके, ये 2/4 किया, इक्वल होना चाहिए 4/8 के, और वो इक्वल होना चाहिए 5/10 के। अगर हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा रेशियो क्या आ रहा है मेरे बच्चे, 1/2। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि इन दोनों की दोनों ट्रायंगल्स का जो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है, तो इन दोनों की दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो वो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल होगी, और अगर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स का रेशियो क्या होगा मेरे बच्चे, इक्वल होगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फोर्थ पॉइंट मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे नोट करता रहूँगा साथ के साथ। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब तक जो हमने किया ना मेरे बच्चे, वो हमने 6th और 7th क्लास का किया है। इसके अलावा 6th 7th क्लास के अलावा हमारे को अब हम जो करने वाले हैं वो 8th क्लास का करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, देखो मेरे बच्चे, एक मिनट वेट। इसमें हमारे को यहाँ से क्या मिलता है मेरे बच्चे, हमने 6th 7th क्लास का जो किया था ना, मैथ किया था जो 6th 7th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग की थी। सबसे पहले हमने 5th 6th क्लास में एंगल बनाने सीखे, उसकी टाइप्स को पता किया। फिर हमने 7th क्लास में ट्रायंगल बनाने सीखे, उसकी टाइप्स का पता किया। 8th क्लास में धीरे धीरे हमारे को क्राइटेरिया सिखाए गए, किसके, कॉन्ग्रुएंसी के। आज हम वही 8th क्लास में तो सिर्फ हमारे को क्राइटेरिया बताए गए थे, समझाए नहीं गए थे, बट 9th क्लास में जाके हमने कॉन्ग्रुएंसी को बहुत अच्छे से समझा था। पूरा एक चैप्टर था कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, और 10th क्लास में हम इसका यूज करने वाले हैं 9th क्लास से रिलेट करके। जो सिमिलैरिटी चैप्टर है उसमें यूज करेंगे हम कॉन्ग्रुएंसी का। चलो मेरे बच्चे, आज मैं क्राइटेरिया जो थे वो बता रहा हूँ तुम्हारे को। जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की, ये मैंने यहाँ पे, ये 5 क्राइटेरिया होते हैं मेरे बच्चे। टोटल कितने क्राइटेरिया होते हैं, 5 क्राइटेरिया होते हैं। ये सभी बच्चों को याद भी होंगे, लेकिन मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। साइड 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 मतलब SSS का मतलब है साइड साइड साइड। जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर तीनों की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी तो हम उन दोनों की दोनों ट्रायंगल को ये बोलेंगे कि वो दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी में एक ही बात है मेरे बच्चे, अगर बोलूँ तो। अगर हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए तो वो सिंबल है मेरे बच्चे, ये इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मेरे बच्चे।
यही प्रॉपर वे है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब हमारे को जब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल मिल जाए, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो, तो हम बोल देंगे तीनों की तीनों साइड आपस में दोनों की दोनों ट्रायंगल की क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3, ये ले लिया 6, ये ले लिया मैंने 7, तो ये भी क्या हो 3 6 7। अगर दोनों की दोनों ट्रायंगल की साइड्स तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो ही हम ये बोलेंगे मेरे बच्चे कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, नहीं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब बात आती है कि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं हम इनको क्यों कर रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, ये कॉन्ग्रुएंसी की बात आती है ना, तो मैं तुम्हारे को आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, फिफ्थ के अंदर, यहाँ पे हम फोर्थ स्टेप कर रहे हैं, फिफ्थ स्टेप के अंदर मैं ये बताऊंगा कॉन्ग्रुएंसी हमारे लिए क्यों जरूरी है और कॉन्ग्रुएंट होने पे क्या होता है। अब हम कर रहे हैं कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने पे हमें क्या मिलेगा। अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल हो आपस में तो वो क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल एक चीज़, छोटा सा एक क्लिप याद रखना, इस वाली ट्रायंगल को मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये इसको कंप्लीटली कवर कर लेगी, इसको ओवरलैप कर लेगी, इसको ढक लेगी, इसको ज्यों की त्यों कंप्लीट कवर कर लेगी। क्यों कर लेगी, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 7 है, ये भी 3 6 7 है, तो ये इसको इसको ऊपर रखूँ या इसको इसके ऊपर रखने पे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। नेक्स्ट जो है बच्चे हमारा, हमें फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो हमने कर लिया। जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है हमारा साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे को क्या मिलना चाहिए कि दो साइड इक्वल हों और मिड वाला इंक्लूडेड एंगल जिसको हम बोलते हैं, दो साइड के बीच का एंगल, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। अगर हम बात करते हैं इस क्राइटेरिया की तो इसमें हमारे को क्या मिलना चाहिए मेरे बच्चे कि दो साइड इक्वल हों, कोई भी दो साइड हो सकती हैं तीनों में से। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये एंगल है जो, इस एंगल को हम बाद में देखेंगे, हम चेक करते हैं। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो हम ये वाला एंगल लेंगे इस वाले एंगल के साथ। अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है तो हमें ये एंगल लेना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल दोनों साइड से जो एंगल बनेगा, अब ये दोनों साइड ली हैं तो हमने ये एंगल लिया, क्योंकि इन दोनों साइड से कौन सा एंगल बना है, ये वाला एंगल बना है। मैंने इसको नाम दे दिया ABC ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया PQR ट्रायंगल। एंगल P और एंगल A दोनों के दोनों इंक्लूडेड एंगल हैं। क्यों है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। अगर हम ये साइड और ये साइड इक्वल लेते, इन दोनों साइड के, ये इसके इक्वल होती और ये इसके इक्वल होती, तो हमें एंगल ये वाला B वाला और Q वाला इक्वल करते। इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए क्योंकि वो क्या है, मिड में है, बीच में है। अब जो नेक्स्ट है मेरे बच्चे वो क्या है हमारे पास, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल के अंदर हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, हमें दो एंगल इक्वल होने चाहिए और बीच वाली जो साइड है ना वो साइड इक्वल होनी चाहिए। अब बीच वाली साइड के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल, सपोज ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों एंगल से जो साइड, जिस साइड के ऊपर ये दोनों एंगल बने हैं, किस साइड पे हैं, इस वाली साइड पे, तो हम इस साइड को इंक्लूड करेंगे। एंगल साइड एंगल, एंगल ये ले लो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है एंगल एंगल साइड। अब की बारी दो एंगल होने चाहिए, कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, मिड वाला होना कोई ज़रूरी नहीं है। दो एंगल, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लिया, कोई भी एक साइड हो सकती है, ये साइड ले लो, ये ले लो या ये ले लो, इन तीनों में से कोई भी एक साइड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली साइड इसके इक्वल ले ली, अगर तुम ये लेना चाहो तो ये इसके इक्वल ले सकते हो, ये लेना चाहो तो ये इसके इक्वल ले सकते हो। नेक्स्ट जो है RHS, इसके अंदर हमारे को क्या पता है मेरे बच्चे, RHS का मतलब क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। एक राइट एंगल होना चाहिए, मतलब एक 90 डिग्री का, दोनों की दोनों ट्रायंगल कैसी होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए दोनों की दोनों ट्रायंगल में। हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, ये वाला हाइपोटेन्यूज इस वाले हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। साइड, कोई भी एक साइड, या तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो, अगर ये नहीं है तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो। मैंने ले ली ये वाली साइड
इसके इक्वल है। अब तक जो हमने ये क्राइटेरिया किए मेरे बच्चे, ये थे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया। अब बात आती है हम ये क्राइटेरिया क्यों कर रहे हैं। ये क्राइटेरिया करने से हमें क्या मिलेगा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, उसके सारे के सारे एंगल, मतलब अगर हमें ये पता चला कि ये ए बी सी और ये डी ई एफ, अगर ए बी सी और डी ई एफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमारे को ये गिवन में हो कि ए बी इक्वल टू डी ई है और ए सी इक्वल टू डी एफ है और एंगल बी और एंगल ई दोनों 90 डिग्री के हैं, तो हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा के ये बता सकते हैं कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है मेरे बच्चे, बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमें ये मिलता है कि अगर हम इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे या इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो वो आपस में ओवरलैप करेंगी, कॉन्साइड करेंगी, एक दूसरे को ढक लेंगी, कंप्लीटली कवर करेंगी। अब हमारे को यहाँ से ये पता चलता है, अगर इन तीन चीज़ों से हमें पता चला कि ये क्या हो गई, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इसका मतलब ये जो वाला एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब क्या, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और ये वाली जो साइड होगी वो इस वाली साइड के इक्वल होगी, तभी तो इसको आपस में ओवरलैप करेंगी। तो हमारे को बाई सी पी सी टी क्या पता चलता है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, सी पी सी टी का क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमारे को बाई सी पी सी टी ये पता चलता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे कि हमारे सिमिलैरिटी में क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हमारे को उससे क्या क्या क्राइटेरिया हम फुलफिल कर सकते हैं। चलो देखते हैं मेरे बच्चे, एक बार पहले हम क्या देख लेते हैं मेरे बच्चे, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उससे हमारे को क्या मिल रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे को गिवन में दे दिया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है मेरे बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, तो हमारे को क्या मिलेगा मेरे बच्चे, देखना एक बार, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब क्या कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि वो ट्रायंगल हर प्रकार से, हर टाइप से, हर तरह से एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। फिगर हुज शेप एंड साइज आर सेम, जब किन्हीं भी दो फिगर का, जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल का शेप और साइज सेम होगा तभी वो दोनों की दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, नहीं तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ओवरलैपिंग ईच अदर या कंप्लीटली कवर्ड, ओवरलैप कर लेना या उसको कंप्लीटली कवर कर लेना या उसको क्या कर लेना, ढक लेना या उसको कॉन्साइड कर लेना, सारी की सारी एक ही बात है। मतलब एक ट्रायंगल दूसरी के कॉन्ग्रुएंट है तो वो उसको कंप्लीटली कवर करेगी, उसको ओवरलैप करेगी, उसको कॉन्साइड करेगी, उसको ढक लेगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल। अब अगर हम बात करते हैं कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, जिस तरह से मैंने पहले तुम्हारे को बताया है, उनसे हमारे को क्या मिलेगा, सारी की सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सारी की सारी जो साइड्स होंगी, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी मेरे बच्चे, इक्वल होंगी। अगर हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, उसके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऊपर वाली दो ट्रायंगल ली हैं, इन दोनों की दोनों ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल क्या थी हमारे पास, ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल क्या थी, पी क्यू आर। अब ट्रायंगल अगर ये दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हमारे को बता दिया गया, इसका मतलब हमें पता चल गया, गिवन में मिल गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। ए बी साइड पी क्यू के इक्वल होगी, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल होगी, ए सी साइड पी आर के इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे हमें यहाँ से क्या पता चलता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल इज इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी मेरे बच्चे, पी क्यू के इक्वल होगी। जो बी सी की लेंथ होगी वो इक्वल होगी किसके, क्यू आर के इक्वल होगी। और जो थर्ड साइड है हमारे पास वो क्या है मेरे बच्चे, ए सी, ए सी की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, पी आर के इक्वल होगी। एक बार तुम मैच कर लो मेरे बच्चे, मैंने ये बताया इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी, इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी और इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी। अब हमारे को एंगल की बात करनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए बोथ ट्रायंगल। एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी
एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा मेरे बच्चे। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं जो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब होंगे, जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तब होंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होंगी वो मैंने लास्ट वाली जो पॉइंट 4 था, इससे लास्ट वाला पेज था, उसमें बताया कि क्राइटेरिया क्या क्या थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अब हमें पता चल गया कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब वो क्राइटेरिया 5 क्राइटेरिया बताए मैंने, उनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रही हो तो वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इन पांचों में से जो मैंने ये वह भी अभी बताए थे, इन पांचों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हुई तो उसके अंदर क्या मिलेगा हमारे को मेरे बच्चे, हमारे को ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कौन सी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, मतलब क्या, उसके 6 के 6 पार्ट इक्वल होंगे, 3 साइड 3 एंगल। आज के लिए इतना है मेरे बच्चे, बाकी कल करते हैं फिर सिमिलैरिटी के बारे में। आज मैंने बेसिक चीज़ें बताई, तुम्हारे को 9th क्लास तक का रिवाइज करवाया सारा का सारा, और मैंने एक तुम्हारा बेस बनाने की कोशिश की है। कल हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी को। ओके मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही।